चलो बच्चों हम अपने चलो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए, हाईली इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा होता है ना, बोर्ड के पेपर से पहले बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो क्या करें, तो बोला जाता है बेटा पहले ये करके लाओ सेल्फ इंडक्शन। तो बहुत ध्यान से सुनना है, हो सकता है ये आपको 2 नंबर 3 नंबर 1 या 5 नंबर दिलवा दे ये टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये समझ लो कि जो फ्लक्स होता है, क्या होता है फ्लक्स। हमने पहले ही बात करी है कि फ्लक्स जो है को चेंज करने के कितने तरीके, 3, बाई चेंजिंग बी, बाई चेंजिंग ए, बाई चेंजिंग थीटा। यहां पर जो मेथड लगेगा वो चलेगा दैट इज बाई चेंजिंग बी। हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर कर फ्लक्स चेंज करना है, और फ्लक्स को चेंज करके हमें ईएमएफ को इंड्यूस करना है। पूरा प्रोसेस वही रहने वाला है, बस वर्ड आ जाएगा सेल्फ। सेल्फ का क्या मतलब है वो समझाता हूं। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोलेनॉइड दे रखा है बच्चों। बच्चों हम लोगों को क्या गिवन है, एक सोलेनॉइड। बहुत ध्यान से देखना, इस पर एक डेरिवेशन भी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। हम लोगों को एक सोलेनॉइड गिवन है सर, बहुत बढ़िया। सोलेनॉइड में करंट कितना आई, करंट जहां से एंटर कर रहा है साउथ पोल, करंट जहां से लीव कर रहा है वो अपना नॉर्थ पोल। डायरेक्ट तरीका याद करने का, जहां से एंटर करेगा साउथ पोल, जहां से लीव करेगा नॉर्थ पोल। सर बहुत बढ़िया। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे बार मैग्नेट, साउथ पोल से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पोल पर खत्म होंगी। इनसाइड अ बार मैग्नेट फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, साउथ, कहाँ खत्म होती हैं, नॉर्थ। तो सोलेनॉइड में भी ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल होगा। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इनसाइड। सर बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब क्या करें, अब एक काम करो बच्चों, बहुत ध्यान से सुननी है मेरी बात। मैं इस वाले लूप को बोल रहा हूं, फोकस करेंगे। चलो एक लूप बनाते हैं, पूरा सोलोनॉइड नहीं, एक लूप बनाया मैंने, ये वाला बना लिया इसके नीचे। सर बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बिल्कुल होंगी, देखो इस तरीके से होंगी, ऊपर दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कितनी, बी। सर बहुत बढ़िया, यानी इस सोलोनॉइड के इस लूप के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा क्लास, करंट को मान लो इंक्रीज करा। यहाँ पर इस सोलोनॉइड में हमने करंट को क्या करा, इंक्रीज करा। तो सर जब करंट को इंक्रीज करोगे तो बी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्लोज लूप में करंट भी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो इसका मतलब यहां तो इंड्यूस करंट आ गया सर। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सर ये तो बिल्कुल पहले के जैसा है, बस वही तो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल पहले के जैसा है। फर्क क्या है वो समझो। वर्ड सेल्फ का क्या मतलब है, सेल्फ का ये मतलब है कि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई वो किसी और कॉइल की थी या इसकी खुद की को मैग्नेटिक फील्ड है। तुम बोलोगे सर ये इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में तो करंट फ्लो कर रहा था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ही प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। एंड दिस, दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। एक लाइन में समझ लेते हैं बहुत सिंपल से। अगर किसी कॉइल की अपनी खुद की फील्ड का चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, ये पूरा पैकेज, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और पहले जो हमने पढ़ा था फील्ड का चेंज होके ईएमएफ का इंड्यूस होना, एक ही बात है, बस फर्क इतना है यहां पर फील्ड इसकी अपनी थी। और सर फैराडेज लॉ में फिर क्या था, फैराडेज लॉ में यहां पर कॉइल कोई और थी, और उसको मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर कौन रहा था, बार मैग्नेट। कौन प्रोड्यूस कर रहा था, बार मैग्नेट। ये इसकी अपनी खुद की फील्ड नहीं थी। यहां पर इस लूप की खुद की फील्ड का चेंज अगर ईएमएफ और करंट को इंड्यूस कराता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सर बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर सेल्फ इंडक्शन में 2 फॉर्मूले याद रखने हैं बहुत काम के, वो क्या है वो समझाता हूं। सर ये तो हमें पूरा बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलो एक काम करो, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ी सी जगह बना लेता हूं बच्चों में, ठीक है, इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो सर सबसे पहली बात, ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला कितना होगा सर, म्यू नॉट एन आई होगा। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1। बल्कि बताओ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, बिल्कुल होगा सर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, बी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर सेकंड, जो यहां पर फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा वो फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा। सर बिल्कुल होगा। और यहां पर जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के। सर बिल्कुल होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो बी आई के है और फाइव बी के है, तो यानी फाइव प्रोपोर्शनल आई के होगा। सर बिल्कुल होगा। तो जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा।
अब अगर यहां में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आता है एल। कांस्टेंट कितना आता है एल, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। दूसरा नाम क्या होता है? इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये बड़ी काम की बात है। तो यहां पर हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, दैट इज फाई इक्वल्स एल आई, और यहां पर हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिल गया एल। इसके बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहां से एल को डिफाइन करूं तो यहां से एल आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाई आई। बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसकी एक यूनिट भी बन जाएगी। फाई की अपनी यूनिट क्या होती है? वेबर होती है सर वो तो, और आई की क्या हो गई? एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और दूसरी इसकी यूनिट होती है हेनरी, कैपिटल एच क्या होती है? हेनरी होती है। सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर बोर्ड के पेपर में एक नंबर में डिफाइन करने को आ जाए एल को डिफाइन करो तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक काम करो, आई की वैल्यू को 1 एम्पियर मान लो। कितना मान लो? 1 एम्पियर। तो एल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? फाई के बराबर आ जाएगा। एल किसके बराबर आ जाएगा? फाई। तो देखो एक लाइन सुन लो फटाफट, क्या लिख कर आओगे? ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स is equal to flux link with the coil, flux link with the coil when current in the coil is 1 ampere, when current in the coil is 1 ampere। खत्म बात। बहुत बढ़िया सर, ये बात समझ में आ गई। तो हमें अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक फॉर्मूला मिल गया बहुत ही काम का, कि फाई बराबर होगा एल आई। फाई बराबर क्या होगा? एल आई। एक बात याद रखना क्लास, ये जो फाई है ये एक कॉइल का फ्लक्स नहीं है, टोटल फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड है। टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, दैट इज टोटल फ्लक्स, दैट इज टोटल, ठीक है, टोटल फ्लक्स। उसके बाद अब हम चलते हैं फैराडेज लॉ की तरफ। अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होता है बच्चों किसके बराबर होता है? डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है सर, विद नेगेटिव साइन, लेंस लॉ पहले पढ़ लिया, माइनस डी बाई डी टी। क्या फाई की वैल्यू बता सकते हो सर? एल आई है, अभी निकाला। एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस एल क्या बचा? डी आई बाई डी टी। एक बहुत काम की इक्वेशन आ गई सेल्फ इंडक्टेंस के केस में इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करने के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या फाइंड करने के लिए? इंड्यूस ईएमएफ, that is E equals minus L di by dt, and what is this di by dt? This is rate of change of current, time से divide है ना, rate of change of current। सर स्पीड क्यों बना रखी है? स्पीड इसलिए बना रखी है मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है, रैपिड रिवीजन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। सर बहुत बढ़िया। एल को यहां से भी डिफाइन कर सकते हो, लो समझ लो। एल बराबर ये वैल्यू लिख रहा हूं, माइनस हटा लिया, और इसके नीचे ले आओ डी आई बाई डी टी, ठीक है। मान लो डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाए 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो एल किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सर कैसे डिफाइन करेंगे? दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, या L equals induced EMF in the coil, it is equal to EMF induced in the coil when 1 ampere of current change per second in the coil, when 1 ampere of current change per second in the coil। तो यहां पर ये दो इक्वेशंस हो गए जिनको हमें बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये एंड ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लास जब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो तुम लोग नोटिस करोगे हमें क्या करना है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। एक हमें सोलेनॉइड दे रखा है, उसके लिए एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दे रखा है? हम लोगों को एक सोलेनॉइड दे रखा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को दे रखा है एक सोलेनॉइड, तो बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बन गया भाई सोलेनॉइड, ठीक है सर। अब देखो क्लास, मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन एक लाइन में दिखाऊंगा, फाइनल रिजल्ट एक लाइन में, लेकिन बोर्ड में लिखने का तरीका एक बार हल्के से बता दूंगा, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने क्या करना है क्लास, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? अरे थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज लिख लें। चलो, ये हमारे पास लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितनी मान ली हमने? एल मान ली। मजा नहीं आया, आड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी लाइन बनाएंगे ना जब फैसिलिटी है तो। चलो तो क्लास ये हमें लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या दे रखी है? एल दे रखी है, रेडियस आर दे रखा है, इसमें करंट कितना आई दे रखा है, एरिया तो तुम बता ही सकते हो, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर लूप से, ठीक है सर। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, याद रखेंगे इस बात को,
ठीक है, ये हो गया। करंट यहाँ से बाहर आया, कितना आई, यहाँ से करंट एंटर करता है साउथ पोल, जहाँ से लीव करता है नॉर्थ पोल सोलोनाइड में, आपने रटवा दिया। उसके बाद यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो भी बिल्कुल सही बात है, ये अपनी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, अब हमें देखो करना क्या है, हमें एल निकालना है। तो सर अभी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज एल इक्वल फाई इक्वल्स एल आई, होती है इक्वेशन फाई इक्वल्स एल आई। हमें एल निकालना है, तो हम लिखेंगे फाई डिवाइड बाई आई। ये फाई मैंने पीछे बताया था कि ये होता है हमारे पास टोटल, ठीक है ना, वो जो वन शॉट पूरी वीडियो है उसमें मैंने बताया ये भी कि फाई हमारे पास ये एक कॉइल का है, पूरा टोटल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 कितने हैं, एन है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। बहुत ध्यान से देखना है। अब एक लाइन में देखो कैसे कैसे आंसर आएगा। यहां पहले एक टर्न पे फोकस करो। सर कर लिया एक टर्न पे फोकस, एक टर्न पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है सर, बी। चलो इस एक टर्न का फ्लक्स लिखवाओ, फाई लिखवाओ एक का, इस एक का फाई लिखवाओ। सर बोलोगे सर लगा दो ना बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला। चलो एक एक करके लगाते हैं बी ए कॉस थीटा। अब सबसे पहले देखो बी ए कॉस थीटा, बताओ इसकी बी क्या होगी। स्पीड हल्की कर रहा हूं, बी होगी म्यू नॉट एन आई। सर ये तो फॉर्मूला होता है किसी सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पर। ठीक है, ये आ गई बी। एरिया लेट से ए, कॉस 0 1, कॉस 0 होगा, क्यों, एरिया वेक्टर भी भाई लूप है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, बी भी बाहर की तरफ, ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 1 हो गया। ठीक है सर, कॉस 0 1 हो गया। पता है क्या क्या लिखा हुआ है, देखो हल्का सा परेशानी ना हो तुम्हें, ये बी लिखा हुआ है, ये फिर कौन है, ये अपना एरिया लिखा हुआ है, और ये 1 कहां से आया, कॉस थीटा से आया। सर बात समझ में आ रही है यहां तक, बिल्कुल। फ्लक्स आ गया, फ्लक्स को किससे डिवाइड करोगे, आई से, ये रहा आई। बताओ ये एक कॉइल का फ्लक्स निकाला है, एक का चाहिए टोटल सबका, एक के साथ इतना, तो एन के साथ कितना, एन से मल्टीप्लाई कर दो टोटल के लिए। सर बहुत बढ़िया, आई से आई कैंसिल, तो यहां से एल का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट छोटा एन, और दैट इज आई से आई कैंसिल हो चुका है, एरिया इंटू एन। ये स्मॉल एन कौन है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन ए एन डिवाइड बाई एल। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा एन, तो याद आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। एल आ गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सर बोर्ड में नहीं, बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा भाई, बोर्ड का एक डेकोरम है, उसका एक तरीका है लिखने का, तो सर उसमें कैसे लिखेंगे, तो देखो फटाफट स्टेप सुनते जाओ। सबसे पहले तुम लिखोगे फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल, फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल, सर उसका फॉर्मूला लिखोगे बी ए कॉस थीटा, बहुत तेजी से देखते रहे ना। तो तुम लिखोगे फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल, बी कितना होता है म्यू नॉट एन आई, एरिया कितना ए, कॉस 0 कितना 1। फिर तुम आगे ईच का फिर से लिखोगे, दैट इज म्यू नॉट, कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन को लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ, आई इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखोगे तुम टोटल फ्लक्स, कैसे लिखोगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स के लिए फिर लिखोगे टोटल फ्लक्स विल बी म्यू नॉट एन आई ए, कि एन से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न के साथ, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया आई डिवाइड बाई लेंथ। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। फिर लिखोगे वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि जो एल होता है वो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई आई होता है। फिर इसको लिखोगे टोटल फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया आई डिवाइड बाई लेंथ डिवाइड बाई आई, आई से आई कैंसिल करोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई एल। फाइनल आंसर मैच कर गया। अरे सर क्या रेल चला दी, अरे भाई बात तो समझा दी ना, यहाँ पे समझ में आ गई तुम्हें बात पूरी। अब उसी को तुम ये अभी ये नीट वाला वीडियो बना रहा होता मैं, तो मैं ये भी नहीं लिखता, एक ही लाइन में निपटा देता बात को, एक लाइन में खत्म बात, फ्लक्स को आई से डिवाइड करके बात निमट जाती यहीं पर ही। अब वो चीज को तुम्हें बोर्ड में लिख कर आना है ना, तो ऐसे 1.5 पेज भर कर आना, यही थोड़ी कंसीडर भी लगा के आना। कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ एल दे रखी है और एरिया ये दे रखा है, और फिर हमने ये करा इज एम आर, सब लगा देना। तो ऐसे करके पेज भर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्या कॉन्सेप्ट था सर, एक बार लिख दो कि भाई एल निकालने के लिए हमने क्या किया था बच्चों, एल निकालने के लिए हमने किया था टोटल फ्लक्स को आई से डिवाइड किया था, बस। टोटल फ्लक्स कैसे निकाला था, पहले एक का निकाल लिया था, फिर एन से मल्टीप्लाई कर लिया था, फिर आई से आई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलेंगे, यहां पर एक बोर्ड में बता देता हूं और क्या पूछता है। बोर्ड में ये पूछ लेता है कि जो ये सोलोनॉइड का एल निकाला, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल निकाला, तो ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत आसान है, देखो इसके लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बताओ पीछे फॉर्मूला क्या है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सर एल का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया, हाँ ये तो आया ना, डिवाइड बाई।
सर नंबर वन ये डिपेंड करता है, देखो पहला एल डिपेंड करता है एन स्क्वायर। अब बोर्ड में देखो पेपर में सवाल पूछेगा, मिलेगा PYQs में, बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, एन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2n कर दिया, तो बताओ एल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये एन का स्क्वायर है, एल विल बिकम 4 टाइम्स, एल कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगला देखो, फिर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, सर एरिया को डबल कर दिया तो एल भी क्या हो जाएगा, डबल, एरिया को डबल करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे पूछ ले सर रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को डबल करोगे तो ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो 2 का स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर तीसरी चीज, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर हो गया, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया हो गया, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीडियम के, प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट, यानी मीडियम पे डिपेंड करता है। सर ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे मान लो एक सोलोनाइड दे रखा है, सर बहुत बढ़िया सोलोनाइड दे रखा है, यहाँ पर मैंने एक रॉड रख दी आयरन की, किसकी रॉड रख दी बच्चों, आयरन की। सर जब आयरन की रॉड रखेंगे तो क्या होगा, अब आयरन की रॉड रखोगे तो इसका एल विद मीडियम आएगा, दैट इज म्यू नॉट म्यू एम आएगा, नॉट की जगह एम आएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई लेंथ, और म्यू एम किसके बराबर होता है, दैट इज म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई लेंथ, और ये चीज किससे मैच कर गई, सर इस वाले से, ऊपर वाले से, यानी मीडियम के साथ आ जाएगा म्यू आर टाइम्स ऑफ वैक्यूम, यानी इंक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कौन इंक्रीज कर जाएगा सर, एल इंक्रीज कर जाएगा। चौथा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ को ज्यादा करोगे तो एल कम होगा, एल को कम करोगे तो ये वाला एल ज्यादा हो जाएगा। इन 4 बातों पे डिपेंड करता है, ये भी निमट गया। चलो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना है, या म्यूचुअल इंडक्शन, क्या समझना है, म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अच्छा कभी बार ऐसा भी होता है सेट के अंदर वो किसी में आ जाएगा म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा, किसी में म्यूचुअल आ जाएगा, तो ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल वर्ड आ गया, यानी यहां पर एक कॉइल ना होकर 2 कॉइल होंगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ 1 कॉइल और 2 कॉइल, तो आंसर विल बी इट इज द प्रोसेस ऑफ 2 कॉइल, 2 कॉइल का प्रोसेस है। क्या है देखो फटाफट समझाता हूं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस 5 मिनट फोकस करना है। मान लो हम लोगों को इस तरह से दे रखा है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को 2 कॉइल दे रखी हैं, ये कॉइल नंबर 1 है, सर बहुत बढ़िया, फिर इसके बराबर में ये कॉइल नंबर 2 है हमारे पास, बहुत बढ़िया, 2 कॉइल दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ क्लास, कॉइल नंबर 1 में, कॉइल नंबर 1 में हमने भेजा करंट, सेल लगा दिया यहाँ पर। अब जैसे करंट भेजोगे, करंट साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ से लीव करेगा, सर बता दिया आपने, याद करा दिया, बहुत बढ़िया, पहले दिक्कत होती थी कौन साउथ कौन नॉर्थ, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बिल्कुल होंगी, साउथ से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पे खत्म होंगी, इस तरह से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी लिंक होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी इस तरीके से लिंक होंगी, है ना, ये ऐसे करके देखो। तो यहां पर कॉइल नंबर 1 की फील्ड लाइंस, कॉइल नंबर 1 की फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक है, कॉइल नंबर 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, 2 कॉइल है, सर 2 कॉइल है, कॉइल नंबर 1 में कौन है, करंट, करंट की वजह से कौन बनी, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किससे जाके जुड़ गई, लिंक हो गई 2 के साथ, तो जिसमें करंट होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, बच्चों क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और जिसके साथ लिंक है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी कॉइल। तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, नाम पहचान लोगे, प्राइमरी कौन है, जिसमें करंट फ्लो करा, सेकेंडरी कौन है, जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जाकर लिंक जुड़ गई, बहुत बढ़िया। सर अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर इसके एक लूप को देखो, इसके एक लूप को बना लो ऐसे, सर बहुत बढ़िया। क्या इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, सर बिल्कुल लिंक है। क्या ये इसकी खुद की फील्ड है, सर नहीं सर, ये फील्ड इसकी नहीं है, ये फील्ड किसकी है, 1 की है, B1, इसी की तो जाके जुड़ी है उससे, बहुत बढ़िया। अब तुमने यहाँ पे या तो करंट को इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, सर अगर करंट को यहाँ पे छेड़ोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे, तो फील्ड भी चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बहुत बढ़िया, फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज हो गई, ठीक है सर, फील्ड चेंज हो गई। अब अगर फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस यानी इंड्यूस करंट आएगा। सर ये तो पुराना वाला प्रोसेस हो गया, हाँ बिल्कुल पुराना वाला प्रोसेस हो गया, लेकिन एक फर्क है, पहले वाले में वो उसकी खुद की फील्ड का चेंज था,
यहां पर ये इसी दूसरे की फील्ड का चेंज है, यानी कॉइल नंबर 1 की फील्ड का चेंज है। तो इसी वजह से यहां पे वर्ड सेल्फ ना आके बच्चों क्या आया है, म्यूचुअल इंडक्शन आया है। क्या आया है, म्यूचुअल। ठीक है ना। तो इसका मतलब सेल्फ के अंदर क्या होता था अपना, खुद की फील्ड का चेंज ईएमएफ को इंड्यूस करता है, सेल्फ इंडक्शन। दूसरे की फील्ड के चेंज की वजह से किसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वही बात, क्योंकि इसकी खुद की फील्ड नहीं थी, इसकी फील्ड थी, इसके फील्ड के चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ का इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत बढ़िया। अब अगर यहां तक ये बात समझ में आ गई है तो अगली बात समझो। हमें फिर से वही मालूम है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई, जैसे पहले था सेल्फ में। यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, इक्वेशन नंबर 1। बताओ ये फील्ड कहाँ से आई है, ये फील्ड आई है कॉइल नंबर 1 की वजह से। ठीक है। उसके बाद सर वही अपना फाई बराबर भी होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बताओ ये फ्लक्स किसका है, कॉइल नंबर सेकंड का, जिसमें ईएमएफ आया सेकेंडरी कॉइल का। और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है सर, बी के है। तो यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करें 1 और सेकंड को, तो यहाँ बात समझ में आ रही है कि फाई और आई में भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कितना, एम। कांस्टेंट कितना आएगा, एम। और ये कांस्टेंट जो एम आया है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस एम को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आ गया, बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर ये तो पहले जैसी इक्वेशन है सेल्फ वाली। हाँ, पाई बराबर एल आई तो सेल्फ हो गया, पाई बराबर एम आई तो एम फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोल दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसी को मैं फैराडे से जोड़ दूं तो पहली इक्वेशन हमें जो काम की मिल गई वो क्या मिल गई, बहुत ही काम की। क्या मिल गई, फाई बराबर फाई इक्वल्स एम आई मिल गई। ठीक है। यहां पर कुछ थोड़ा सा और समझ लो बात को। यहां पर फाई कौन से का है, सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल का तो फ्लक्स देखोगे वहीं पे तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और यहाँ पे आई कौन सी कॉइल में करंट है, कॉइल नंबर 1 में थी 2 में, देख लो करंट किस में था, कॉइल नंबर 1 में। तो ये करंट किसका है, दिस इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला सिर्फ नहीं पता हो, दोनों जाते हैं है ना। तो ये फ्लक्स लिंक है सेकेंडरी कॉइल का, करंट है प्राइमरी कॉइल में, और बीच में जो एम है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बात, तो यहां से सर हमें एम बराबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, फाई डिवाइड बाई आई, एंड दिस इज 1 कॉइल का टोटल, ये भी याद रखना टोटल फ्लक्स है। तो सर यहां से कोई डेफिनेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर बच्चों में यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दूं, कितना कर लूं, 1 एम्पियर, तो यहां से एम बराबर आ जाएगा फाई टोटल, फाई टोटल आ जाएगा। अब मुझे यहां से फाई टोटल, तो यहां पे मैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकता हूं, विच इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, एम का बात समझ में आ गई। एम की यूनिट भी क्या होती है, ऐसा यूनिट हेनरी होती है, दैट इज कैपिटल एच। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं यहां पर एक और इक्वेशन को ड्राइव करूं, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज डी फाई बाई डी टी। सर बिल्कुल होती है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर मैं फाई की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो फाई बराबर लिख सकता हूं बच्चों एम आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाई बराबर माइनस एम बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एम को निकालूं इन वैल्यू तो इसका मैग्नीट्यूड डी आई बाई डी टी। बहुत बढ़िया। यहां से क्या मैं इसको 1 एम्पियर पर सेकंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां से फाई बराबर ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या यहां से एम डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस कौन सी कॉइल में होता है, ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस इन कौन सा, सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second, is 1 ampere per second। फिर से सुन लो, it is equal to EMF induced in the secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second
तो ये बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा ही है ना, मतलब प्रोसेस तो बिल्कुल अलग है लेकिन फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है, वहां एल चलता है, यहां पर एम चलता है और दोनों की यूनिट सेम है। अब क्लास ये टू कोएक्सियल सोलेनोइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में कई बार पूछा गया है डेरिवेशन। जैसे मैंने सेल्फ इंडक्शन वाला डेरिवेशन कराया था, अगेन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे सेल्फ इंडक्शन वाला करवाया था वैसे ही इसको करवाऊंगा एक दो लाइन में, फिर बोर्ड का पूरा तरीका कैसे लिखना है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कोएक्सियल सोलेनोइड। तो बच्चों यहाँ पर एक सोलेनोइड दे रखा है, दो, हमें यहाँ पे दो सोलेनोइड दे रखे हैं, तो फटाफट बना लेते हैं दोनों सोलेनोइड्स को। लेट से हमारे पास इस तरीके से, देखो ये दो सोलेनोइड दे रखे हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखो एक छोटा सोलेनोइड है और एक दे रखा है हमारे पास बड़ा सोलेनोइड, एक तो है छोटा और एक है बड़ा सोलेनोइड। चलो दो सोलेनोइड दे रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। चलो प्लस देखो यहाँ पर एक सोलेनोइड हमें ऐसे दे रखा है, ये छोटा सोलेनोइड, बहुत बढ़िया सर, एक छोटा सोलेनोइड येलो कलर का छोटा सोलेनोइड, और एक यहीं पर हम लोगों को इसको कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, एक बना लेते हैं ब्लू कलर का, एक ब्लू कलर का यहाँ पर सर बड़ा सोलेनोइड, ऐसे करके। ये ऐसे करके हमारे पास दो सोलेनोइड है, एक हमारे पास छोटा सोलेनोइड है, एक बड़ा सोलेनोइड है। तो ब्लू वाला हमारा बड़ा सोलेनोइड हो गया और हमारा येलो वाला छोटा सोलेनोइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या देखो, अब ठीक है, अब मान लो ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाले के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमारे पास N2, और यहाँ पर हमारे पास रेडियस दे रखा है इस बड़े वाले का R2, और हमारे पास इस दोनों की लेंथ सेम है विच इज L, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे येलो वाले के साथ क्या है मामला, येलो वाले के साथ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखे हैं हमें N1, रेडियस कितना दे रखा है R1 और लेंथ L है, और इसमें हमने करंट कितना भेजा I, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एरिया की बात करूँ, A1 विल बी पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ बड़े वाले का एरिया देखूँ तो इट विल बी पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुननी है मेरी बात, हमें इन दो कोएक्सियल सोलेनोइड के लिए m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? m की वैल्यू, ठीक है। करेंगे फाइंड, क्या दिक्कत है? बहुत ध्यान से क्लास, अगले 2 से 3 मिनट मेरी बात सुननी है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे करंट कौन सी कॉइल में है, सर येलो वाली कॉइल में है करंट, तो येलो वाली कॉइल हमारी हो गई प्राइमरी, मतलब ये अपनी हो गई प्राइमरी कॉइल। और जो हमारे पास यहाँ ब्लू वाली कॉइल है वो हमारा किसका काम कर रही है? सर सेकेंडरी कॉइल का काम कर रही है, सही है, सेकेंडरी कॉइल का काम कर रही है, कौन सी वाली? ये ब्लू वाली। और इसी के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एम फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्लक्स किस में होगा? फ्लक्स किसके अंदर लिंक होगा? किसका देखोगे? सेकेंडरी कॉइल का, बड़ी वाली कॉइल का। तो यहां मैं ब्लू वाली कॉइल का एक टर्न नीचे बना लेता हूं, ब्लू वाली कॉइल का मैं एक टर्न नीचे बना लेता हूं, ये चलो इसी से बना लेते हैं ब्लू कलर से, ये एक टर्न मैंने नीचे बना लिया ब्लू का, बहुत बढ़िया। करंट किस में है सर? करंट है येलो वाले में, तो येलो वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी सर, बिल्कुल होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, पूरे पे नहीं होगी, देखो बस छोटे वाले एरिया में होगी, इतने एरिया में होगी ना फील्ड, ऊपर तक थोड़ी ना होगी, यहाँ थोड़ी ना होगी, ना यहाँ होगी। फील्ड कहाँ होगी? बस एक्सिस पे होगी, ये रही देखो, ये रही एक्सिस पे फील्ड सर, ठीक है। इसलिए ऊपर नहीं बना रहा यहाँ पर, बस इतनी फील्ड है, कितनी है? बी, ठीक है। चलो फटाफट एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करते हैं, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई आई ही तो अपना एम होगा सर, बिल्कुल होगा। चलो एम निकालते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इस ब्लू वाले का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। तो बताओ ब्लू वाले पर बी कौन डेवलप कर रहा है? येलो वाला, छोटी वाली कॉइल। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन किसका होगा? पहली वाली कॉइल का, इसका स्मॉल एन, दैट इज कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, यहाँ करंट कैरिंग सोलेनोइड कौन है? ब्लू, येलो, सर येलो में है करंट, तो येलो की वजह से फील्ड लिख दो, तो म्यू नॉट N1 लिखूंगा, N2 1, येलो की वजह से किधर गया? ये रहा N1 सर, बहुत बढ़िया। आई, करंट आई हो गया, बी हो गया। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करो। अब एरिया कौन सा? देखो एरिया छोटा वाला एरिया कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि देखो फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है, ये छोटे वाले में है, यहां पर है फील्ड, तो ये पूरा ब्लू वाला एरिया मानूंगा या छोटा वाला? सर छोटा वाला, तो येलो वाला एरिया लिख दो, दैट इज पाई R1 स्क्वायर, तो दैट इज पाई R1 स्क्वायर, ये आ गया करंट, कब, सॉरी एरिया। बी ए, कॉस जीरो कितना हो गया? 1,
cos 0 कितना हो गया 1। सो बी ए कॉस थीटा फ्लक्स हो गया, बी ए कॉस थीटा क्या हो गया फ्लक्स। उसको किससे डिवाइड करेंगे आई से। लेकिन एक बात बताओ, ये तो एक कॉइल का फ्लक्स निकाला सर आपने, मुझे तो टोटल चाहिए। तो ऐसे ये ब्लू वाले कितने टर्न है, ब्लू वाले कितने टर्न है सर N2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे N2 से, आई से आई कैंसिल। तो यहां पर m आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट छोटा n पाई r1 स्क्वायर इंटू N2, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं 1, ठीक है। अब यहां पे देखो छोटे n को मैं कुछ लिख सकता हूं सर, बिल्कुल। इस छोटे n को आप ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, कौन सा है N1, तो N1 की जगह लिख देंगे हम लोग कैपिटल N1 डिवाइड बाई L। तो N2 एरिया कितना है अपना पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। देखो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर और नीचे आ गया लेंथ। अब मैं उसको पाई R1 स्क्वायर को एरिया भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट N1 N2 एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ये आ गया म्यूचुअल का फॉर्मूला। यहां पे नोट करने वाली बात बच्चों ये होगी, यहां पे जो ये एरिया है ये कौन सी कॉइल का है, बड़ी वाली कॉइल का है छोटी वाली, छोटी वाली, विच इज पाई छोटा R1 स्क्वायर। येलो वाला एरिया जो है देखो यार, छोटा वाला एरिया कंसीडर करा है पाई R1 स्क्वायर। सर यहाँ पे छोटा वाला एरिया क्यों लगा, कि ब्लू के लिए निकाल रहे थे, बड़ा एरिया यूज होना चाहिए था भाई। पूरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखो इस ब्लू में ऊपर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कितने वाले में है, छोटे वाले में है, सिर्फ ये इतने में है, तो इसलिए इसका एरिया यूज होगा, ठीक है। बल्कि तुम्हें तो मैं काम की बात ये बताता हूं, यहां पर करंट अगर ऊपर से भी भेज दोगे ना तब भी एरिया छोटा वाला ही यूज होगा। बस इस फॉर्मूले में याद रखना हमेशा एरिया कौन सा वाला होता है, छोटा वाला यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे हमें m का इक्वेशन मिल गई। तो हमने यहां पे निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है। अब मैं इसको जरा दोबारा से इस फॉर्मूले को लिखता हूं। तो कोएक्सियल सोलेनॉइड के केस में फॉर्मूला कितना आया था, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 एरिया ऑफ छोटी वाली कॉइल डिवाइड बाय लेंथ। दिस इज ऑलवेज छोटी वाली कॉइल, ऑलवेज छोटी वाली, चाहे तुम करंट किसी से भी पास करो, बड़ी कॉइल से भेजो या छोटी कॉइल से भेजो, हमेशा छोटा वाला एरिया। अब यहाँ पर सारा डिटेल में नहीं कर सकते बात, रैपिड रिवीजन है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आगे कोई वीडियो थोड़ा सा लेंदी वाली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बनाएंगे तब करेंगे उसके बारे में और बात। अब यहाँ पर देखो ये पूछेगा पेपर में किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, N1 इंटू N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। दूसरी बात किसके डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, एरिया कॉमन एरिया, स्मॉलर एरिया, छोटा वाला एरिया, स्मॉलर एरिया मतलब छोटा वाला एरिया, बहुत बढ़िया। तीसरी बात किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। चौथी बात किस पे डिपेंड करता है, मीडियम, किस पे करता है मीडियम। अगर मीडियम आ जाएगा तो मीडियम में ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगा किसका, वैक्यूम का, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर टाइम्स हो जाएगा एम नॉट का। पांचवी बात ये ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे भी करता है कि कॉइल्स को कैसे रखा गया है ना। जैसे कि इस वाले केस में जो कॉइल को रखा है तुमने, एक के अंदर एक कॉइल बनाई है, तो यहां पर सारा का सारा फ्लक्स जो येलो का फ्लक्स है, येलो की फील्ड का फ्लक्स है, वो ब्लू वाले के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है सर। बस इसमें इतना ही रखेंगे, अभी रैपिड रिवीजन है तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। अब क्लास यहां पर एक नई बिल्कुल अलग तरीके में हम एंटर हो रहे हैं, जहां पे तुम देखोगे कि एक रॉड होगी या एक वायर होगा, और वो वायर रुका हुआ नहीं होगा, चल रहा होगा, और तुम जादू देखने वाले हो कि वो चलता हुआ वायर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेल। तो बात समझ लो, एक रॉड है हमारे पास और इस रॉड को रुकी हुई चल रही है, चल रही है, और इस चलती हुई रॉड को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं सेल के अंदर, ठीक है, जादू होने वाला है। दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। चलती हुई रॉड से ईएमएफ यानी करंट को प्रोड्यूस करना है, करते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको ऐसे समझो, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। अच्छा, लॉरेंस फोर्स अगर तुम्हें हल्का सा याद हो तो लॉरेंस फोर्स कहां आता है, लॉरेंस फोर्स वहां आता है जब एक चार्ज एक ऐसे स्पेस में चल रहा हो, ऐसे लोकेशन, ऐसे रीजन में चल रहा हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों फील्ड आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक। चलो मैं अब एक रॉड बनाता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना है। तो बच्चों मैंने यहां पर एक रॉड बना ली, ठीक है सर, क्या बना लिया हम लोगों ने, एक रॉड। बन जा भाई, कोई नहीं बन रही, कोई बात नहीं, अब बन जाएगी।
चलो ऐसा बनाते हैं, क्लास एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। अब ये रॉड रुकी हुई है, चल रही है सर, चल रही है। ये रॉड कितने से चल रही है, लेट्स से वी से चल रही है। रॉड कितने से चल रही है, वी से। और यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाली ऐसे सब जगह क्लास कैसी फील्ड दे रखी है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस रॉड की लेंथ भी मान लो कुछ कितनी दे रखी है, एल। रॉड की लेंथ कितनी है, एल। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी। और रॉड की ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को, एल दे रखी है। चलती हुई रॉड, रॉड का नाम रख दो पी क्यू। बहुत बढ़िया सर, चलती हुई रॉड, रॉड का नाम पी क्यू, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी। अब चलती हुई रॉड सर सेल कैसे बन जाएगी मैं बताता हूं। इस रॉड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। पिछले चैप्टर में था तो इस पर एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी, बिल्कुल सर, इतना फोर्स लगेगा। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, उंगलियां घुमा दो बी की डायरेक्शन में। अंगूठा विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंगूठा विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वी ऐसे है, बहुत बढ़िया सर। बी ऐसे है, वी की तरफ हाथ है, बी की तरफ घुमा दिया। अंगूठा किधर है, ऊपर, यानी फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ऊपर का क्या कर देंगे, नीचे। नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। तो यहां पे जो ये वायर है के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे एक फोर्स तो लग रहा है हमारा नीचे की तरफ सर, बहुत बढ़िया। ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा, ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया, कितना है सर, क्यू वी बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी। अब थीटा किसके बीच में है, वी और बी। वी किधर है, आगे, और बी किधर है, अंदर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पे नीचे आ गया। कितना फोर्स लगा, इतना लगा, क्यू वी बी। तो इसका मतलब इस वायर पर नीचे की तरफ कौन डेवलप होने लगे, सर नीचे की तरफ आने लगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आने लगे। कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। बहुत बढ़िया। तो ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सर, यहां तो एक बात देखी देखी सी लग रही है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो ऊपर से स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और कहां खत्म होगी, नेगेटिव। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे फोर्स लगाती है, चल रहा हो या रुका हुआ हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपोजिट, सर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ये हमने पढ़ा है पहले, आपने बताया भी है। तो ये ऊपर लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है सर, क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है। बहुत बढ़िया। जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। एक टाइम आएगा ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों फोर्सेस को बराबर करोगे, इलेक्ट्रिक वाला किसके बराबर करोगे, मैग्नेटिक वाले के। तो सर हम लिखेंगे दैट इज क्यू ई बराबर क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा बी वी। सर बहुत बढ़िया। ये डेरिवेशन हो रहा है बच्चों किसका, कि मैंने बोला एक जादू होने वाला है। रॉड रॉड नहीं है, सेल, ईएमएफ। और उस ईएमएफ की वैल्यू को निकाल रहे हैं हम। और किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस मतलब दोनों तरह के फोर्सेस होंगे चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है सर। अच्छा सर, ये वाला पॉइंट तो हाई पोटेंशियल है, वी पॉजिटिव, और ये है वी नेगेटिव। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल होगा, डेल्टा वी। ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ईडी, या माइनस का ईडी। ये भी इक्वेशन है हमारी चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। अब देखो तुम प्लस से माइनस आए तो तुम इसको लिखोगे वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस कितना है नीचे, एल। माइनस को इधर ले आओ, दिस इज बड़ा माइनस छोटा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, किसके बराबर, ई एल। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड, यहां से ई की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। अरे इसको बार बार लिख लिख के क्लास हम थक गए, इसको हटाओ, इसको लिखो डायरेक्ट वोल्टेज विच इज ई, है ना। इसकी जगह लिख देंगे ई, और ई की वैल्यू वहां से लिखवाओ बी वी एल। सो ई आ गया बी एल वी, ई आ गया बी एल वी। तो यानी ये रॉड रॉड नहीं होगी, ये एक सेल होगा जिसका ईएमएफ किसके बराबर होगा, बी एल वी के बराबर होगा, बी एल वी के बराबर होगा। तो क्लास जादू क्या हुआ, जादू ये हो गया कि ये चलती हुई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड नहीं है, एक सेल है। और वो सेल का कैसे, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो सेल का, ये नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। और ये रॉड ऐसे करके एक सेल में कन्वर्ट हो गई है, पी क्यू रॉड। और यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा सर, वो होगा बीएलवी के बराबर। बहुत बढ़िया, ये आ गया बीएलवी के बराबर।
बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने एक डेरिवेशन कर लिया कि एक रॉड अगर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो साबित कर दो वो रॉड नहीं एक सेल है और उस सेल का ईएमएफ है BLV, उस सेल का ईएमएफ है BLV। ये डेरिवेशन आएगा, तो लॉरेंस फोर्स से आएगा, तो ऐसे करेंगे। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब यही डेरिवेशन किसी और तरीके से भी आ सकता है, फैराडेज लॉ की हेल्प से। फैराडेज लॉ की हेल्प से सेम डेरिवेशन, चलो वो देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे देखो, मोशनल ईएमएफ वही इक्वल्स BLV, लेकिन अब किसकी हेल्प से? फैराडेज लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से करना है हमें? फैराडेज लॉ। कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्लास एक रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरीके का मजा नहीं आया बनाने क्लास, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करेंगे, ऐसा बनाएंगे। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएंगे, सर बना दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ एक वायर रखेंगे जो मूवेबल है, यानी ये वायर मूव कर सकता है, PQ वायर। जैसे पहले था PQ वायर हमारे पास, सर ठीक है, PQ वायर आ गया। दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। अच्छा, मान लो इसकी लेंथ भी कितनी है? L, और ये भी आगे मूव कर रहा है कितने से? V। और यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली, क्रॉस वाली, सर क्रॉस वाली, बहुत बढ़िया, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले थी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? दैट इज B। चलो, ये पुराना डायग्राम जैसे था, रॉड चलती भी जा रही है, लेकिन इस बार हमें फिर से इस रॉड को साबित करना है रॉड नहीं एक सेल है, लेकिन उस सेल का ईएमएफ भी प्रूव करना है BLV, लेकिन बाय यूजिंग कौन सा लॉ? लॉरेंस फोर्स या फैराडेज लॉ? तो बोलोगे सर फैराडेज लॉ। ये उससे भी आसान है, देखो कैसे। मान लो मैंने ये डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया x, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, अगर मैं इस PQRS इस PQRS लूप का एरिया फाइंड करूं, एरिया ऑफ लूप PQRS, तो बताओ क्या बताओगे? सर एरिया विल बी व्हाट? दैट इज L इंटू B, LX। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पे फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स ऑफ PQRS, तो सर वो भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है? फ्लक्स का फॉर्मूला फाई हो गया, विच इज BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो B कितना हो गया? B है। एरिया कितना है? LX। जब कुछ समझ में नहीं आता तो cos थीटा हो जाता है 1। पेपर से पहले जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, टेंशन होती है, तो cos थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अरे सर बता दो कैसे होता है, तुम भी मजाक कर रहे हो पेपर के टाइम से पहले। देखो, लूप पे एरिया बना लो, या तो बाहर की तरफ बनाओगे परपेंडिकुलर, या अंदर की तरफ कंसीडर कर लो। एरिया की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, फील्ड भी अंदर है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0। व्हाट इज cos 0? 1, तो BA हो गया। चलो सर, फ्लक्स भी निकाल लिया। अब जरा सर फैराडेज लॉ लगा देते हैं। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, असल में क्लास पेपर से पहले जो है ना, अब तुमने कॉस को कर दिया 90, अब cos 90 तो अपना हो जाएगा 0, तो नंबर भी 0 मिलेंगे। तो पेपर से पहले जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो साइन की वैल्यू भी 1 हो जाती है और कॉस की वैल्यू भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा cos थीटा हो गया 1, तो फाई बराबर BLX आ गया। अब जरा फैराडेज लॉ लगवा दो सर, जरा वैल्यू लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, तो मैं माइनस नहीं लिख रहा, d/dt, अपने बनाने वाले का पोस माइनस, तो E बराबर, अब यहाँ पे लगा दे d/dt। तो बताओ BLX ही तो लिखवाओगे, फाई की वैल्यू BLX, सर बिल्कुल लिखवाएंगे। BL तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, BL तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्या लिखवाओगे? dx/dt। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो x चेंज हो रहा है यही तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तो तुम बोलोगे सर इट इज वेलोसिटी, सो आंसर आ गया BLV। सर ये पहले से आसान है, बिल्कुल आसान है, पेपर में कुछ नहीं बोलेगा तो इसी से करिए ना, फैराडेज लॉ की हेल्प से। तो हमने प्रूव कर दिया ये चलती हुई रॉड नहीं, कौन है? सेल है, सेल का ईएमएफ कितना? BLV। अब लेंस लॉ में तुमने अगर इसमें स्टार्टिंग में देखा हो, लेंस लॉ में मैंने एक सवाल भी इसी पे कराया था। तो बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी? ऐसे होगी कि ऐसे होगी? बताओ, जब ये लूप आगे जा रहा है, जब ये वायर आगे जा रहा है ना, तो जब ये वायर आगे जा रहा है तो यहां नंबर ऑफ क्रॉस क्या हो रहे हैं? सर ज्यादा, तो लूप के अंदर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीज का अपोज डिक्रीज, हमें क्रॉस के नंबर को कम करना है, फील्ड को कम करना है। अब क्रॉस को कौन कम कर सकता है? सर डॉट, और डॉट का मतलब फील्ड डॉट तो करंट एंटी क्लॉक, फील्ड डॉट तो करंट एंटी क्लॉक। तो यहां पे जो करंट सेटअप होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? सर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो सेल बनेगा ये कुछ इस टाइप का सेल बन जाएगा, देखो इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। अगर मैं इसका बोलूँ ना, इसने रेजिस्टेंस कितना ऑफर करा? R, समझते रहे ना मेरी बात को? वो ये हो गया, ये रहा, इसने रेजिस्टेंस कितना ऑफर करा? मान लो R, ये R रेजिस्टेंस, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तभी तो इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज।
और ये किसके बराबर होगा, BLV के बराबर। किसके बराबर होगा, BLV के बराबर होगा। ये आ गया हमारे पास। तो यहां हमने इंड्यूस ईएमएफ प्रूव भी कर दिया BLV बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, और साथ ही साथ में मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि पोलैरिटी क्या होगी। ऊपर वाला P पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा पोलैरिटी पे, और Q पॉइंट हमारा होगा लो पोटेंशियल पर, ये नेगेटिव होगा, तभी तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम अपने आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। अब यहां पर क्लास क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये डेरिवेशन में भी जा सकता है, ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, ये MCQ में भी हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए हेल्प करने वाला है हमें। आओ पढ़ते हैं क्या, पुराना वाला जो भी हमने डेरिवेशन किया है वहीं से लिंक करता हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें समझो क्या है हमारे पास। फिर से यहां पर उसने क्या बोला है कि हमें एक फ्रेम दे रखा है, यहां बना देता हूं। हमें क्या दे रखा है, एक फ्रेम। बढ़िया है सर, फ्रेम बना देते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे रखा होगा, फिर वहां पे एक वायर दे रखा होगा, फिक्स्ड होगा, मूवेबल होगा, सर मूवेबल होगा। तो ये वायर हमारा मूवेबल है। इस वायर का नाम हम फिर से रख लेते हैं PQ। ये आगे ऐसे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, V। मान लो यहाँ पे फील्ड कैसी है, डॉट वाली, सॉरी क्रॉस वाली। सर कभी डॉट नहीं बना रहे, फील्ड को बनाने में दिक्कत होती है, ये जल्दी बनती है। कौन सी फील्ड है, क्रॉस वाली, ये हो गई B। बहुत बढ़िया। लेंथ दे रखी है वायर की कितनी, जैसे पहले थी, लेंथ दे रखी है हम लोगों को L, है ना, V वेलोसिटी, ये सब। अच्छा, इस पूरे फ्रेम ने PQ RS, इस पूरे फ्रेम ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो भी बना लो। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करा है, R। पूरे फ्रेम ने, इन वायर्स ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो मैंने दिखा दिया यहां पर, R ऐसे दे रखा है। अब इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी। कैसे कैसे आएंगे वो बताता हूं। देखो सबसे पहली बात बोलेगा, ये बताओ ये चलती हुई रॉड, पहली बात क्या पूछेगा, ये चलती हुई रॉड, रॉड है कि सेल, सर सेल है। अच्छा, तो ये सेल है तो कैसा सेल है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे करंट कैसे आने वाला है, ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस ज्यादा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा को क्या करना है, कम। क्रॉस को कौन कम करेगा, डॉट। मैग्नेटिक फील्ड डॉट, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट सेटअप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये करंट आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना सकता हूं, रीड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, ये हमारा कौन हो गया, वायर PQ, और PQ सेल है, और इसका EMF कितना हो गया, BLV। इसका डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके, लॉरेंस फोर्स से भी कर चुके, फैराडेज लॉ से भी कर चुके। और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक हमारा जुड़ गया, दैट इज रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस माना है हमने, देखो बच्चों, R माना है। कितना माना है, R। तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा R, ठीक है। करंट इसमें इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं। कितना करंट है, I, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात क्या पूछेगा, इसमें पहली बात पूछेगा कि बताओ, एक सवाल तो ये पूछ सकता है, बताओ करंट कैसा है सर्किट में, क्लोज लूप में, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ वो जो रॉड है उसमें EMF कितना इंड्यूस हुआ, दैट इज BLV, वो भी लिख दिया BLV। अब ये अगला पूछेगा करंट इन द लूप। क्या पूछेगा, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप। अब अगर करंट इन द लूप पूछेगा तो हमें पता है I बराबर होता है E/R, ओम्स लॉ। E की वैल्यू पुट कर दो, कितना, BLV डिवाइड बाई R। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई, न्यूमेरिकल आ सकता है, पहली बात। फिर दूसरी बात पता है क्या पूछेगा, बहुत काम की बात, ध्यान से सुनो। फोर्स ऑन वायर PQ, फोर्स ऑन वायर PQ, फोर्स ऑन वायर PQ। इस PQ पे फोर्स बता दो। अब एक बहुत ध्यान से देखना, ये करंट कैरिंग वायर है PQ, जी सर बिल्कुल। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जी सर बिल्कुल। अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चूहे का बिल। BIL तो होता है क्लास, कितना होता है, BIL। मैं इसको बोलता हूँ चूहे का बिल, ठीक है ना, BIL। बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जब फुल लेंथ वीडियोस लेकर आएंगे। ये बिल कहाँ चूहे का बिल है, कहाँ बिजली का बिल है ना। तो यहाँ फोर्स जो लगता है दैट इज BIL। तो F बराबर क्या होगा हमारे पास, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत बढ़िया। I फॉर करंट हो गया, और लेंथ कितना हो गया, L। देखो दोबारा लिख दिया मैं, I की वैल्यू पुट करेंगे ना। अब I की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही, पुट कर दो BLV अपॉन R। तो I की जगह लिख दो BLV अपॉन R इंटू L। तो यहाँ पे फोर्स ऑन वायर PQ आ जाएगा B² L² V/R। ये आ गया हमारा फोर्स, बहुत बढ़िया। तो एक आ गया I की इक्वेशन, और एक आ गया हमारे पास फोर्स जो लगेगा उसमें। दो चीजें हो गई सर, बहुत बढ़िया, फोर्स भी हो गया। अब तीसरी बात क्या पूछ सकता है, तीसरा यहां पर पूछ सकता है कि
बताओ यहां पर पूछेगा पावर, दैट इज मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर। अब क्लास मैकेनिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है हमें 11th क्लास से। अरे सर 11th का नाम मत लो, कोई बात नहीं, फोर्स। अब क्लास जरा फोर्स बताओ कितना है? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो वी से, तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर आ जाएगी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। ये हमारी मैकेनिकल पावर आ गई। ठीक है, तो ये तीन चीजें पता कर सकता है, पावर पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर भी पूछेगा तो सेम ही आती है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और इससे ये पता लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? इस वायर को खींचने में जितना मैंने एनर्जी का इनपुट किया उतना ही मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल गई, है ना। इस वायर को खींचोगे तो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 100 जूल का तुमने एक सेकंड में खर्चा किया मैकेनिकल, तो 100 जूल पर सेकंड का रिटर्न भी मिल गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल। हेंस लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलो एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन द वायर, वायर पे फोर्स बता दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो हमें वो दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखी है वायर की रफ्तार। तो मैं यहाँ डायग्राम से लिख देता हूँ, इस तरीके का एक डायग्राम दे रखा है ना। और ये इस तरीके से देखो, ये हमें एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ एक वायर दे रखा है, और ये वायर मूव कर रहा है कितने से? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी लेंथ भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है यहाँ पे 0.15 टेस्ला, है ना, क्रॉस वाली। तो फोर्स पूछ रहा है वायर में, तो सर पीछे तो फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली, दैट इज बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, खत्म बात। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस ये दे रखा है 3 ओम का, कितना है? 3 ओम, मिसिंग है, लिख लेंगे। तो बी कितना है यहाँ पे? 0.15, एक बार दो बार? दो बार सर, बहुत बढ़िया। एल कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना आएगा? हाफ। 100 से डिवाइड करोगे, एक बार है दो बार? सर ये भी दो बार है। वी कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। और रेजिस्टेंस कितना है? 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द फोर्स ऑन वायर पी क्यू, यू विल गेट फोर्स ऑन वायर पी क्यू। बहुत सिंपल है, क्लास हो जाएगा। बस मैं बताना ही चाह रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल से, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, चैप्टर मैंने यहाँ पे इसको निपटा दिया है। सर कुछ ज़्यादा ही स्पीड मेंटेन कर रखी थी, आपकी पिछली वीडियोस देखी तो थोड़ा स्लो मोशन में था। बच्चों मेरे दोनों मोड हैं, एज पर द सिचुएशन डिपेंड करता है ना। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कराना था रिवीजन आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड का पेपर नज़दीक है, तो थोड़ा तेज़ पढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चैप्टर से थी वो मैं ले आया तुम लोगों के सामने। ठीक है, और अभी लाइक तुम अगर यूट्यूब पर तुम मुझे देख भी रहे हो तो तुमने नोटिस करा होगा, अभी ये न्यू चैनल है, अभी वीडियोज़ यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हम इसको बिल्कुल बहुत स्लो मोशन में भी पढ़ाने वाले हैं। यही चैप्टर तुम्हें 4-5 पार्ट्स में मिलेगा, 1-1 घंटे के, और उसमें बिल्कुल आराम से अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से हम करेंगे। क्योंकि अभी बोर्ड के पेपर में जस्ट 1 महीना बचा है, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर रैपिड रिवीजन मैंने करा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या करा? हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को प्रोड्यूस करा है, दैट्स इट। और अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको भी थोड़ा रैपिड तरीके से हम करेंगे, उसके मेन क्रक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है सबसे? दैट इज सेल्फ इंडक्शन वाला जो सोलेनोइड का डेरिवेशन था वो, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला डेरिवेशन, दो कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनोइड्स का वो, ये दो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। बाकी फेराडेज लॉ लिखने को आ सकते हैं, उन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लेंज लॉ का तो रहता ही है हमेशा, लेंज लॉ पे 1 नंबर का सवाल आता है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछेगा आप लोगों से। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में ये जरूर